Hello to all my people. Welcome to Perfect Women, India's first talking magazine. And I'm all set to be going live along with my perfect woman. And she is a tarot expert, spiritual coach. And she is Sonia Arora. Welcome, Sonia ji. Welcome to Perfect Women, India's first talking magazine. Thank you. Sorry for the delay. No, it's absolutely fine, sweetheart. It's a roller coaster ride, but I know you are a true motivator. So थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, and that's completely fair enough. We all Oh, learn with our experience. thank you, Mami. I'm so glad that you are cooperating with me. It's your day, and you're the perfect woman for today. आप मुझे can you just introduce yourself a little bit to all the listeners who are listening you? Yeah, sure. I'm Sonia Arora. Presently, I'm living in Ghaziabad with my mother. I'm 39 years old and single. And I am practicing tarot since 3 years, last 3 years. और ज्यादा कुछ नहीं है मेरे बारे में इंट्रो के लिए, बस आप सबकी दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि जब भी मैं कोई इंटरव्यू देती हूँ, लाइक ये मेरा सेकंड लाइव इंटरव्यू है। फर्स्ट मैंने आपके साथ ही दिया था, परफेक्ट मैगजीन के साथ ही। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपको देखती हूँ। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी। बस इंट्रो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। Definitely. See, we all women today have really made a tremendous mark in the industry. हम सब अपने आप को प्रूव करने के लिए अभी कोई we are not waiting for a moment. We are just trying to prove ourselves, and we are and use. And when I talk about Sonia Arora, Sonia is a giver. I have seen you. I have understood one fact of your life, that your life is with a purpose to serve the others. आप हमेशा से क्या आपके मन में ये था that yes, I want to do something for others? यस मैम, मतलब में था जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई एंड आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन माय लाइफ। तो मुझे ये फील होता था कि जो दर्द, जो पेन मुझे मिला है, वो मैं चाहती हूँ कि किसी दूसरे को उससे सफर ना करना पड़े। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखते हैं, लाइक मैं हूँ या आप हूँ, जब आप एक सेम स्ट्रगल अपनी लाइफ में देख लेते हैं तो आप यही दुआ करते हैं कि जैसा टाइम हमने काटा वैसा कोई ना देखे। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपना कंट्रीब्यूशन दें सोसाइटी में, आप किसी तरह एक सामने वाले को एक डायरेक्शन दे दें। वाओ, दैट्स सो नाइस। सो जिस तरीके से अभी आप ऐसे वर्कआउट करते हैं, आप लोगों को जब हीलिंग्स वगैरह देते हैं, तो क्या इसमें जो जितने भी लोग आते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, तो उन सबको आप एक स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हो? एम आई करेक्ट? यस मैम। तो आपको अगर हाँ, सिंस आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर माय परफेक्ट वुमन, आई एम जस्ट टेकिंग योर इंटरव्यू, मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगी। क्या आप मुझे बताओगे किस तरीके के लोग आपको अप्रोच करते हैं? जी मैम, पहले तो मुझे मोस्टली वो लोग अप्रोच करते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, लाइक ब्रेकअप हुआ है 1-2 साल पहले, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं वो लोग, और किसी की सेपरेशन है हस्बैंड के साथ, तो वो लोग काफी डिस्टर्ब टाइम से गुजरते हैं। तीसरी चीज वो लोग हैं जिनका करियर नहीं ठीक चल रहा है, करियर में दे आर सफरिंग फ्रॉम अप्स एंड डाउन्स उन्होंने बहुत देखे हैं। और कुछ लोग मैंने आपको उस दिन अपने लाइव इंटरव्यू में भी मेंशन, सिर्फ मोटिवेटर की तरह देखते हैं, सिर्फ एक मोटिवेटर की तरह अप्रोच करते हैं कि अगर हम इनसे बात कर लेंगे 2 मिनट भी तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा अपर लेवल पे पहुंच जाएगा, हम कुछ कर पाएंगे। एंड इवन अगर मैं बात करूं सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, मेरे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं नॉर्मल जिनसे मैं मिलती हूँ, जो रिलेटिव्स हैं, कभी कभार उनमें से भी मेरे को 1-2 बार कॉम्प्लीमेंट ये मिल चुका है कि हम जब आपसे बात करते हैं तो आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, हमें सिर्फ 2 मिनट बात करके ही हमें मिल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये नाम मैं नहीं लूंगी उनका, मेरे एक मम्मी के फ्रेंड है मेरे, तो वो काफी टाइम से ना अपना घर बनाने का सोच रहे थे, बट वो वेट कर रहे थे कि मेरे जो इन लॉज हैं वो ही पैसा स्पेंड करेंगे। तो मैंने कहा ऐसे तो आप पूरी लाइफ वेट करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। आप
क्या उम्मीद करते रहेंगे, और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तब तक तो आप बूढ़े भी हो जाएंगे शायद। तो बिल्कुल सही कहा। जब आप उस एज में पहुंच जाएंगे जहां आप 60-70 के हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे स्पेंड करके खुद ही बना लेना चाहिए था। बिल्कुल तो सही कहा। मैं किसी के भरोसे क्यों रही। तो मैंने उनको सिर्फ एडवाइस दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है, क्या डिसीजन वो लेंगी। एक दिन वो सडनली आई मेरे पास और उन्होंने कहा, सोनिया मैंने ना घर बनवाना शुरू कर दिया। मैं गई तो बहुत अच्छी बात है। कहती है इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मेरे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं तो आपको सिर्फ एक गाइडर के तौर पे सिर्फ गाइड किया कि आपके लिए क्या सही है। तो कहते हैं मुझे मोटिवेशन मिला और अब उनका घर लगभग बनने ही वाला है। Wow, that's so amazing. मतलब आप not just about spirituality and healings, apart from this, you are also a counselor because जब counseling is something that actually works for the brain. Yeah, right, right, right. So आप completely brain और mind को target करते हैं। जी जी मैम कह सकते हैं आप। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने एंट्री किया and since you have been taking blessings of abundance from all the people around you who've been in touch with you, been coordinating with you, आपको कैसा फील होता है? How do you feel today? मैम आई फील गुड, और बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप एक गॉड के मैसेंजर बन जाते हैं। वाओ। आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में एक चीज बहुत ही अहम, बहुत ही खास है। वो ये है कि आप एक तो भगवान से जुड़ते हैं, जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वो आप, अभी मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक स्टूडेंट है, शशि नाम है उनका। वो भी मेरे से टैरो सीख रही हैं, जस्ट अबाउट टू फिनिश। उनकी 2 क्लासेस पेंडिंग थी। तो परसों वेडनेसडे को मुझे शाम को कुछ प्रॉब्लम हुई कि मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। तो आई इग्नोर्ड दैट। मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, सब ठीक ही होगा, सब लोग ठीक होंगे। अगले नेक्स्ट डे थर्सडे को भी शाम को मेरे साथ सेम फीलिंग मुझे आई कि कुछ गलत होने वाला है। तो अब कल मेरी बात हुई उनसे। 2 दिन से मेरी बात नहीं हो पाई थी। शी वॉज बिजी, कुछ काम था उनको। तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला, मैम मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ आपके साथ। तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बड़ा, बट उनको एक भी खरोच नहीं आई है, वो बच गए हैं। गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। Oh my God. So this was the intuitions that you were getting earlier days. Yeah, it was intuition, but मुझे उस टाइम ये नहीं पता चल पा रहा था कि है कौन। मैं उस चीज को डायग्नोज करना, कई बार हम भी डॉक्टर्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो कई बार बीमारी को जैसे डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते, तो हम कई बार पेशेंट डायग्नोज कभी हाँ काफी बार ऐसा हो जाता होगा कि रूट कॉज पता लगाना शायद डिफिकल्ट हो जाता हो, क्योंकि इंडिविजुअली एवरीबॉडी हैज देयर ओन रीजंस फॉर द एक्ट दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। जी जी, बट मुझे पता तो चल गया था कि कुछ कहीं जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जब स्पेशली उन लोगों के साथ कुछ होने वाला होता है, तो 1 या 2 दिन पहले थोड़ा मुझे इंट्यूशन होना शुरू हो जाता है। एंड मेरी बॉडी भी पूरी नेगेटिव हो जाती है। मेरे को खांसी जुकाम हो जाएगा या मैं बीमार हो जाऊंगी। बिकॉज यू बीन गिविंग एनर्जीज। आप उसके अगेंस्ट में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, अदरवाइज थोड़ी बहुत तो हेल्थ इश्यूज होते ही हैं। जी मैम, वो रहता है एनर्जी एक्सचेंज का। तो वी आर मैसेंजर ऑफ गॉड। तो बहुत प्राउड फील होता है कि भगवान ने हमें चुना है और हम उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। Wow, that's so nice. So Nidhi, if like since you are from the field of spirituality today, the entire globe is believing it. कुछ साल पहले still it was very new concept and social media has really played a very big role, जिसकी वजह से आज बहुतों तक ये बात पहुंच चुकी है कि yes we can like heal, people can heal. Even I have seen many big diseases also been cured with just with the help of healings. Yes, right, you are absolutely right. क्योंकि आप एक पब्लिशर हैं, एडिटर हैं, तो आप बहुत पढ़ती होंगी और आपको इन चीजों का बहुत नॉलेज होगा। बट लोगों को नहीं है, जो लोग नई रीडिंग्स नहीं करते, बुक्स नहीं पढ़ते, उनको इतना नॉलेज नहीं हो पाता। क्योंकि जितना हम नॉलेज की बात करें तो मोस्टली नॉलेज कम्स फ्रॉम बुक्स। एब्सोल्युटली। या तो अगर मैं बात करूं हीलिंग्स की, तो मैं आपको अपना ही किस्सा एग्जांपल के तौर पे शेयर करके बताना चाहूंगी कि मेरा क्या था कि मैं 10th में मुझे अस्थमा डायग्नोज हुआ था। ब्रोंकाइट अस्थमा बोलते हैं इसको।
उसमें मुझे बहुत पेनफुल मेरे मोमेंट्स रहे हैं। मुझे मतलब 6-7 दिन बेड पे रहना पड़ता था। इवन आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, आई वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। तो अगर उस दौरान किसी का कॉल आ जाता था तो मुझे कॉल कट करने पड़ते थे। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, और ये प्रॉब्लम मुझे 20 ईयर्स रहा है। 20 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। और इस वजह से मेरा करियर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरी एक जॉब कंटिन्यू रहे, बट वो नहीं रह पाई, क्योंकि ये जो मेरी इलनेस थी हमेशा बीच में आती थी। एंड मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस इलनेस में। बहुत मेरे को फीलिंग आज भी मेरी थोड़ी लो हो जाती है सोच के कि जब आप बीमार होते हैं तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। आपकी बॉडी जब आपको जवाब देने लग जाती है तो आपके दोस्त भी आपकी तरफ फिर इतने वो नहीं होते, आंसरेबल नहीं होते हैं, इतने लवेबल भी नहीं होते। तो वो मेरा स्टार्ट हुआ जब मैंने रेकी हीलिंग जब मैंने सीखनी शुरू की अभी 2022 में रेकी हीलिंग सीखी मैंने। तो उसके 2 लेवल मैंने कंप्लीट किए। और उसमें क्या होता है 21 डेज का आपको अपने ऊपर करना होता है हीलिंग का। राइट राइट। तो 21 डेज जब आप कर लेते हैं, मैंने उस टाइम इतना सीरियस नहीं लिया था हीलिंग को। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, तो कभी लगा मौका तो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो बेसिकली मैंने अपने लिए ही स्पेशलिटी में अपने लिए ही ज्वाइन किया था। तो आई जॉइन ओवर देयर, उत्तम नगर में था वो सेंटर, और मैंने प्रैक्टिस की। और मेरा किस्सा ये है कि मैं 21 डेज प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ 11 डेज प्रैक्टिस किया। एंड 11 डेज में ही वो मिरेकल स्टार्ट होने लग गए। ओह वाओ, तो आपका अट्यूनमेंट हो गया एंड देन उसके रिजल्ट्स तो आपको 100% आए होंगे। जी मैम, उसके बाद मेरी जो इलनेस है वो कम होने लगी। मतलब एकदम कम नहीं कहूंगी मैं आपको, 0% नहीं कहूंगी। मतलब आज जो मैं आपसे पॉडकास्ट पे बात कर रही हूँ, जो मेरा सपना था इंटरव्यूज देने का, कम्युनिकेशन करने का लोगों से, वो आज इसलिए पूरा हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हीलिंग। और वो हीलिंग इतनी पावरफुल थी कि वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाने लगी। एकदम से तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप दवाई भी खाएंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। राइट, टाइम लगता है। इट इज इक्वल टू टेकिंग मेडिकेशंस बट इन स्पिरिचुअल वे। आप सुबह दोपहर शाम आप अपने आप को एनर्जीज प्रोड्यूस करें जो पॉजिटिव हो, और 100% उसके मिरेकल्स के लिए रेडी रहें। जी मैम, एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरीके से जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए हाँ जी मैं कह रही हूँ मैम, आपको तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है इन चीजों की। जी जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं हम काफी स्टोरीज के साथ में। जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिलेट करते हैं। एंड जब मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। मैंने और भी इंटरव्यूज लिए हैं, लेकिन आप में मैंने एक चीज कुछ अलग पाई है, वो ये है कि आप जो इंटरव्यूज में आप अपना स्टोरी बता रहे हैं, बहुत ही आप अपना प्योर माइंड और प्योर सोल से दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ अपने क्लाइंट्स को, जो आपके पेशेंट होते हैं, उनको आप पेशेंस के साथ में, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है ना, रिजल्ट कभी किसी का एक दिन में आया ना 3 दिन में आया। जितने भी लोग आपके पास आते हैं हील होने के लिए, वो प्रिपेयर होके आना बहुत जरूरी है। जब वो प्रिपेयर होके आते हैं कि मैं यहाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, एंड देन सोनिया मैम इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ my ailment, whatever it can be stress, it can be any health issues। मेजरली आजकल जो भी लोगों के इश्यूज होते हैं उनको हील करने के लिए एक सर्टेन टाइम लगता है, क्योंकि हर इंसान की बीमारी अलग होती है। उसका हीलिंग प्रोसेस भी वक्त लगता है। किसी को 1 दिन में होता है, किसी का 3 दिन में होता है, किसी का 10 दिन में होता है। आपके जितने क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ ऐसा कोई मिरेकल हुआ जो आप हमको बताना चाहें कि मेरा ये इसका 3 दिन में या 10 दिन में हील हो गया? जी, एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लाइंट जो रही हैं वो मेरी मदर ही रही हैं। जब मैंने क्योंकि मैंने अभी सीखा था जब, तो मैंने उन पे भी किया। मैंने मतलब 11 to 21 डेज तक मैंने कंटिन्यूसली किया, और मैंने रिजल्ट तो देखे कि पहले बहुत इम्पेशंस, जो उनका एटीट्यूड था ना, बहुत इम्पेशंस वाला था कि उनको सब्र नहीं होता था चीजों में। ये भी एक आजकल के दौर में अगर मैं बात करूं तो ये जो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है।
बिल्कुल सही कहा दिस आपने। इज कॉल्ड इलनेस। आप ड्राइविंग में भी इम्पेशेंट होते हैं तो आपको चोट लग सकती है। तो ये इट्स नॉट अबाउट ओनली योर लाइफ। अब सो आप ट्रू। किसी से कनेक्टेड हैं तो उसकी लाइफ के लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको लव में भी पेशेंस चाहिए, आपको डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी पेशेंस चाहिए, आप ऑफिस वर्क करते हैं उसमें भी आपको पेशेंस चाहिए। तो उनका ये किस्सा था कि वो बिल्कुल भी नहीं रख पाते थे पेशेंस। फिर अच्छा। धीरे धीरे आई स्टार्टेड, और उनका बॉडी पेन का बहुत दिक्कत था, तो धीरे धीरे आई स्टार्टिंग हीलिंग ऑन हर एंड शी इज फाइन नाउ। धीरे धीरे मेरे वाओ। को रिजल्ट देखने मिला। तो ये जो आप हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, और आपने जिस तरीके से बताया कि किसी को 11 दिन, किसी को 21 दिन, 22 दिन में वो हील होते हैं, उनके रिजल्ट्स आना जो होते जी नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज जी। जब आपकी बात करूं कि आप अपने क्लाइंट्स को हील करते हैं, तो क्या हम्म। इस तरीके से कि दे हैव टू कम एंड मीट यू इन पर्सन, या आप ऑनलाइन हीलिंग्स भी करते हैं? मैम डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। वाओ। लाइक आप फोटो शेयर कर देंगे, जैसे मैंने टैरो रीडर बनने से पहले मैंने खुद की हीलिंग्स ली थी। एक बार हम्म। मैंने अपनी हीलिंग करवाई थी एक टैरो रीडर से। तो अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोटो के बेस पे भी हीलिंग करते हैं। फोटो हमारे पास आ जाती है तो वी स्टार्टेड हीलिंग, बट उसका जो रिजल्ट रहता है, क्योंकि हम डिस्टेंस में हैं, तो हम्म। डिस्टेंस का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा डिले कर जाता है। क्योंकि इसमें फर्क ये है कि जब आप पर्सन टू पर्सन आते हैं मेरे पास, तो बराबर हीलिंग में सही। बॉडी टच करनी पड़ती है, ठीक है। वो टच से इंसान जल्दी हील होता है, rather देन कि आप ऑनलाइन ले। अंडरस्टूड, दैट्स तो सो बट नाइस। ऑनलाइन में भी रिजल्ट इज गारंटीड, बट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस क्लाइंट को रखना पड़ता है। तो पेशेंस यहाँ पर भी जरूरी है। पेशेंस तो मैं अपने रीडर्स को, अपने जो लिसनर हैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आप जिंदगी में कोई छोटे से छोटा गोल भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते एब्सोल्युटली सही हैं कहा कि, आपने। जी, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में आपका गोल अचीव हो जाए, एक दिन में आपको सब कुछ हासिल हो जाए, जहां तक आज हमारे सेलिब्रिटीज हैं, तो वो नहीं होगा। उनकी तपस्या इतनी रहती है लोगों की वहां तक पहुंचने के लिए। आप अगर किसी भी सेलिब्रिटीज का आप एग्जाम्पल ले लें, लाइक अक्षय कुमार सर, तो उन्होंने कितना मेहनत किया है, तो आज वहां वहां पे बिल्कुल सही पहुंचे। कहा। जी मैम। तो गोल इतना आसान नहीं है अपना। अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपके अंदर एक जुनून भरा हुआ है, अब एक दिन आपने किया उस जुनून को फॉलो, उस पैशन को, लेकिन अगले दिन आपने कहा छोड़ यार क्या करना है, चलते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं बहुत सारा वर्कआउट होगा। डेडिकेशन लगता है इसके लिए, जी और 100% ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अब जो लोग आपके पास से डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, उनको वो ऐसा कोई टाइम लिमिट है कि आपको इतने बजे से, मतलब हाउ कैन दे कनेक्ट विथ यू? आपका कोई कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी? मैम, ईमेल आईडी ARORASONIA आप 995 नहीं, बिल्कुल मैं, हाँ, @gmail। और कांटेक्ट, आपका कांटेक्ट डिटेल हम टीम से लेके मैसेजेस के जो बॉक्स है जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसमें एप्लीकेशन डाल देंगे, सो दैट यू नो लाइक एनीबॉडी हु विश टू कनेक्ट विथ यू, दे कैन कनेक्ट विथ यू एंड यू कैन हेल्प देम अप टू सॉल्व द इश्यूज। आई सी अ लॉट ऑफ यस इश्यूज कमिंग अप फॉर रिलेशंस के लिए, आजकल बहुत इजी हो गया, यस यंगस्टर्स मैम, भी है, दैट और बिगेस्ट। बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज हैं जो लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते, या अपने राइट राइट। फैमिली को नहीं बताना चाहते, एंड दे वांट टू कीप इट सीक्रेट। तो यस आप जैसे कि हैं मेंटोर हैं, आप गॉड्स के मैसेंजर्स हैं, जी मैम। तो इस तरीके से पीपल कैन कनेक्ट विद यू एंड यू कैन हेल्प देम अप टू ईज द इश्यूज, जी जरूर मैम। है ना? तो एक इसके तो लिए बहुत जी, कोई भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो बाय फोन, बाय इंस्टा कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी कर सकते हैं। और मैं एडोलसेंस के मैटर भी लेती हूँ, हैंडल करती हूँ। जैसे जो बच्चे होते हैं जो टीनेजर्स में होते हैं, जैसे 16 में आए, वो 15 में आए, तो हैंडल नहीं हो रहा है पेरेंट्स। राइट। और लव का तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है। लव को लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी जब मैं क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ तो मैं मेरा खुद पेनफुल मोमेंट होता है वो, कि अच्छा। इतना ज्यादा पेन कोई कैसे ले सकता है।
I understand, और दे आर agree to टेकिंग you. सो मच ऑफ पेन। उन्होंने क्या लोगों ने आजकल क्या किया है, लव सेंटर्ड हो गए हैं लोग, कि हमें सामने से प्यार मिलेगा तभी हम जिंदा रहेंगे। उनकी कंडीशन ही हो गई है। I agree to your words. पर इन सब के solutions के लिए और mentoring के लिए आप हैं, जी मैम जी। just a call away. यस राइट। Yes, that's so wonderful. थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपसे बात करके इतना तो पता चलता है कि हम सॉल्यूशंस ढूंढने अगर निकले हैं तो बहुत इजी हो जाता है। लोग बिल्कुल मैम सॉल्यूशन बिल्कुल। ढूंढना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने। दे आर फोकसिंग ऑन ऑलरेडी प्रॉब्लम्स। Problems, when we try to search for solutions, solutions are there, and people like you, like Sonia ji hain to guide them, to assist them for a better lifestyle. यस मैम राइट। So definitely, and thank you so much for joining in with me. आप आए, थैंक यू सो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और थैंक अगली यू। बार जब हम बात करेंगे तो अभी हम ट्रेन होकर के आएंगे और बहुत सारी अलग अलग इश्यूज के ऊपर जरूर बात करेंगे। जी 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 जरूर। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Take care, dear. It's lovely talking to you. Stay यू टू connected. मैम। सेम हियर। या श्योर। Take care. Bye. थैंक यू बाय।